जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रीवास्तव गारू ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हर किसी की चाहत होती है कि हमारी सैलरी 6 डिजिट में हो, हमारे पास बंगला हो, कार हो, गाड़ी हो, हमारे हाथ में पावर हो और हमारा नाम इस पूरे दुनिया में जगमग करे। रेलवे में ग्रुप ए ऑफिसर कैसे बनते हैं, इसके बारे में बताएंगे। हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें और देखते रहिए। रेलवे में ग्रुप 1 ऑफिसर बनने का 3 ही रास्ता है। पहला है एग्जाम देकर, यूपीएससी एग्जाम। दूसरा है एससीआरए एग्जाम देकर, ये भी एग्जाम ही है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम। और तीसरा है प्रमोशनल कोटा एग्जाम। इन तीनों के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे और उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यूपीएससी में जाने का ऑफिसर बनने का 3 रास्ता है, जिसमें पहला रास्ता जो है वो यूपीएससी के द्वारा खुलता है। यूपीएससी में 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं, एक जिनके पास नॉन टेक्निकल डिग्री है और दूसरा जिनके पास टेक्निकल डिग्री है। अंतर सिर्फ इतना है कि जिनके पास नॉन टेक्निकल डिग्री है, अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम टाइप का, वो नॉन टेक्निकल डिग्री वाले एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन जिनके पास टेक्निकल डिग्री है, वो नॉन टेक्निकल एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। तो पहला रास्ता है यूपीएससी का, जो हमारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है। इसमें जाने के लिए आपके पास टेक्निकल या नॉन टेक्निकल किसी भी प्रकार की बैचलर डिग्री होगी, आप इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें पीटी, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 चरण के एग्जाम होते हैं, 3 पेजेस। आप इसको क्वालिफाई कीजिए और ग्रुप 1 ऑफिसर रेल में बन जाइए। ये पहला रास्ता है। अब इसमें जाने के बाद आपको कैसे कैसे कैडर मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी का एग्जाम जो होता है आईएएस बनने का, उसमें कैडर वाइज जिनका सबसे अच्छा नंबर आता है उनको आईएफएस मिलता है, आईएएस मिलता है, आईपीएस मिलता है, आईआरएस मिलता है। इस तरह से कैडर डिवाइड होते हैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है। उस तरह से ही हमारे रेल में जो जिनको रेलवे डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है, उसमें भी अलग अलग प्रकार के कैडर दिए जाते हैं। उन कैडरों के बारे में हम आपको बताते हैं। जिनका सिलेक्शन यूपीएससी एग्जाम से क्लास 1 ऑफिसर के लिए होता है, उनको मुख्य रूप से नॉन टेक्निकल डिग्री वालों के लिए उन्हें 4 कैडर अलॉट किया जाता है। कैडर नंबर 1 है आईआरटीएस, दूसरा आईआरपीएस, तीसरा आईआरएस और चौथा आईआरपीएफएस। अब ये चारों क्या क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, यानी कि भारतीय रेलवे यातायात सेवा। यातायात सेवा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, उन्हें ट्रैफिक विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है, यानी कि कैसे यातायात होगा, कैसे संचालन होगा, इन चीजों को देखने का जिम्मा भारतीय रेलवे में इन्हें दिया जाता है। दूसरा है आईआरपीएस, यानी कि इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, यानी कि भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा। यानी कि भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, कार्मिक सेवा कहने का मतलब हुआ कि जिनका सिलेक्शन ग्रुप 1 ऑफिसर में है, कार्मिक अर्थात जो कर्मचारी हैं, उनके मामलों को देखना, लोक कल्याण के बारे में देखना, ये आईआरपीएस अधिकारियों का जिम्मा रहता है। तीसरा है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, यानी कि भारतीय रेलवे लेखा सेवा। अकाउंट सर्विस, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, कि भारतीय रेलवे में एक अकाउंट डिपार्टमेंट भी होता है। ये उस डिपार्टमेंट के हेड बनते हैं। क्या लेखा है, क्या आमदनी हुई, क्या खर्च हुआ, कर्मचारियों को कैसे वेतन दिया जाएगा, इन चीजों का लेखा जोखा ये अधिकारी अपने पास रखते हैं। और चौथा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, आईआरपीएफएस, यानी कि इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स सर्विस, भारतीय रेलवे पुलिस बल सेवा। आपने रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों में आरपीएफ, जीआरपी वगैरह देखा होगा, तो जो उसमें आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, ये उसके हेड बनते हैं। इनका सिलेक्शन जो जिसका इसमें होता है, वो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल में जाकर अधिकारी पद पर संभालते हैं और रेलवे सुरक्षा बल को नियंत्रित करते हैं। अब हम आपको बताएंगे, ये तो नॉन टेक्निकल डिग्री का हो गया। अब मैं आपको टेक्निकल डिग्री के बारे में बताता हूं। मित्रों, अभी हमने आपको बताया कि नॉन टेक्निकल डिग्री वाले लोग कैसे यूपीएससी में आएंगे और क्लास 1 ऑफिसर बनेंगे, और वो एग्जाम होने के बाद क्या क्या बन सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जिनके पास टेक्निकल डिग्री है वो कैसे ग्रुप 1 ऑफिसर बन सकते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी जो है एक एग्जाम लेती है जिसका नाम है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में आपको बैठने के लिए, आने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक होना अनिवार्य है। मिनिमम, उससे ऊपर आपके पास एमटेक है या कोई भी बैचलर डिग्री है जो टेक्निकल हो,
तो आप आईएएस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब जिनका सिलेक्शन इसमें होता है उन्हें भी 3 चरण पार करने पड़ते हैं, अर्थात पीटी, मेंस और इंटरव्यू। इसके बाद उनका कैडर डिसाइड किया जाता है कि उन्हें किस कैडर में उनके डिग्री, उनके रैंक के हिसाब से अलॉट किया जाए। तो इसमें जिनका सिलेक्शन होता है उसे IRSE, IRSME, IRSEE और IRSS इस 4 कैडर में डिवाइड किया जाता है। IRSE यानी कि इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर, ठीक है। दूसरा है IRSME, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, यानी कि जिनके पास मैकेनिकल की डिग्री है, मैकेनिकल ब्रांच से वो रिलेट करते हैं, उन्हें इसमें दिया जाता है। तीसरा नंबर है इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रिकल डिग्री है बैचलर में, उन्हें ये मिलता है और कुछ रैंक के हिसाब से भी दिया जाता है। और चौथा है इंडियन रेलवे स्टोर्स सर्विस, स्टोर सर्विस यानी कि भंडार सेवा। ये जो चौथे नंबर का है इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, इसमें जिनका ये कैडर मिलता है उन्हें के आधार पर 4 अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। वो अपना चारों डिपार्टमेंट देख सकते हैं। वो 4 डिपार्टमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला है सिविल डिपार्टमेंट, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा है मैकेनिकल और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इस 4 डिपार्टमेंट यानी कि ये सब डिपार्टमेंट जो है, इनमें ये IRSS कैंडिडेट्स को भेजा जाता है। तो ये रास्ता रहा दोस्तों आपका यूपीएससी एग्जाम देकर ग्रुप 1 ऑफिसर बनने का। मैंने अभी आपको बताया कि यूपीएससी एग्जाम से आप ग्रुप 1 ऑफिसर बन सकते हैं। एक और रास्ता है जो छोटे स्टार्टिंग, ये वीडियो विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जो भी +2 में है या फिर 10th क्लास में है। वो अपना निर्धारण कर सकते हैं, उनके परिवार वाले भी उसका गाइडेंस कर सकते हैं इस वीडियो के आधार पर। एक और रास्ता है जिसे SCRA यानी कि स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस कहा जाता है। ये एग्जाम भी यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास मिनिमम 10+2 होना अनिवार्य है, अर्थात आपका 10+2 में PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का डिग्री होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जो मिनिमम 3 साल का हो, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली बात है कि इसका एज क्राइटेरिया बहुत ही कम रहता है। 16 साल से स्टार्ट होता है, 15-16 से, और लगभग 20 साल की उम्र तक ये जाता है। इसमें जिनका सिलेक्शन होता है उन्हें 3 साल या 4 साल के लिए एक कोर्स करवाया जाता है जो बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, और फिर जब वो वहां से निकलते हैं, पास आउट होते हैं उस एकेडमी से, फिर उन्हें डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर बनाकर भारतीय रेल में स्थापित किया जाता है, और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते DRM GM लेवल तक जाते हैं या उससे भी ऊपर जा सकते हैं। क्लास 1 ऑफिसर बनने का एक और रास्ता है, और वो रास्ता जाता है राजभाषा अधिकारी के रूप में। अभी तक कुछ दिनों पहले तक राजभाषा अधिकारी जो था वो क्लास 2 ऑफिसर इसे माना जाता था, लेकिन अब इसे क्लास 1 अधिकारी का दर्जा दे दिया गया है। ये भी एग्जाम हिंदी विभाग का होता है और इसका भी एग्जामिनेशन यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है। इस एग्जाम में आने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन MA होना चाहिए। वो MA आप हिंदी या फिर इंग्लिश में किए हो, और साथ में PGDT यानी कि डिप्लोमा ट्रांसलेशन जो कम से कम 1 साल का हो, इसका डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। इस 2 डिग्री के होने के बाद आप राजभाषा अधिकारी के एग्जाम में बैठ सकते हैं, और बैठने के बाद आप ग्रुप 1 ऑफिसर बन सकते हैं। इसका काम बहुत ही बेहतरीन है। हिंदी विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन इसे भारतीय रेलवे में भी जगह दिया गया है, और इनका भी जो है बहुत ही मजेदार जॉब माना गया है। मित्रों, जैसा कि हम सभी को पता है कि भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ी संस्था है। अगर देखा जाए तो भारतीय रेलवे अपने आप में एक देश है, और हर देश को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग तरह की जरूरत होती है। उस तरह भारतीय रेल में एक संस्था और भी है जिसे हम मेडिकल संस्था कहते हैं, यानी कि चिकित्सा विभाग। चिकित्सा विभाग में भी आप क्लास 1 अधिकारी बन सकते हैं जो भारतीय रेल तंत्र के अधीन है। इसमें यूपीएससी के द्वारा एक एग्जाम लिया जाता है जिसे इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन कहते हैं। इस एग्जाम में आने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS की डिग्री होना जरूरी है। जब आपके पास MBBS का डिग्री होगा और ये वैकेंसी आएगा, आप उस एग्जाम में बैठिए, और बैठने के बाद आप डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर बनेंगे। इनकी सैलरी अन्य लोगों की अपेक्षा काफी अधिक होती है। हाँ, इनका मेहनत भी बहुत अधिक है, सैल्यूट करते हैं हम डॉक्टर लोगों को,
क्योंकि उन्होंने जो कोरोना के टाइम में अपना परिचय दिया अदम्य साहस का, उसके लिए पूरा विश्व इनका हमेशा ऋणी रहेगा। दोस्तों, एमबीबीएस की डिग्री आप है और एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में डायरेक्ट एडीएमओ डायरेक्ट पोस्ट पा सकते हैं। ये भी एक गेजेटेड पोस्ट है और इनकी काफी अच्छी सैलरी और सुख सुविधाएं दी जाती हैं। मित्रों, अभी तक तो मैंने आपको डायरेक्ट एंट्री कैसे लेनी है और डायरेक्ट कैसे ग्रुप 1 ऑफिसर बनना है इसके बारे में बताया। इसका एक और भी रास्ता है, यानी कि सिक्के का दूसरा भी पहलू है। अगर आप रेलवे में ग्रुप बी ऑफिसर हैं, यानी कि क्लास 2 ऑफिसर हैं, तो भी आप ग्रुप 1 ऑफिसर बन सकते हैं। अर्थात आपके पास वो योग्यताएं हैं जो डायरेक्ट एंट्री के माध्यम से आपको ग्रुप ए ऑफिसर बना सकती है। यदि आप वही योग्यताएं ग्रुप बी ऑफिसर रहते हुए रखते हैं तो भी समय समय पर निकलने वाली छोटी छोटी वैकेंसियां जो डायरेक्ट ग्रुप ए के लिए होता है, जिसमें एक्सपीरियंस पूछा जाता है, किसी में 5 साल, किसी में 10 साल, अलग अलग योग्यताएं होती हैं, आप उसको पूरा करते हैं तो भी आप ग्रुप 1 ऑफिसर बन सकते हैं और भारतीय रेलवे का नाम और अपना काम, अपनी पहचान बना सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का हमारा ये सेशन? अब हमें आज्ञा दीजिए और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करते जाएं और सबसे महत्वपूर्ण इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन घंटा बजाइए। तब तक हमें आज्ञा दीजिए और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।